अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। बड़े लंबे गैप के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद खान साहब से मुलाकात हुई और प्रोग्राम का मैंने कहा खान साहब किया जाए अब स्टार्ट दोबारा से। कुछ मसरूफियात थी, उनमें लगे रहे। खान साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब हम क्या गायब हुए कि मुल्क का नक्शा ही चेंज हो गया है। गिरफ्तारियां भी चल गई, जलसे भी हो गए, गिरफ्तारियां, रिहाइयां और पता नहीं क्या क्या हो गया है। अब हम दोबारा आ गए हैं, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हैं, मशरिक के सूरज हैं, इकबाल का शाहीन है, मुझे सर खान साहब नजर आता है कि उनकी रिहाई मुमकिन होती जा रही है। आपको सर इल्म जफर से, इल्म साद से, अपने इल्म से क्या सर देखते हैं? आप एक वकील भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं। सर पहले इमरान खान साहब से ही बात शुरू करते हैं। सर आपको रिहाई नजर आती है? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम नाराज हैं आपसे, लेकिन है नहीं, अब थे। क्योंकि जब हम जा रहे थे मरी फिकालाबाद और आपने हमें रोज़ कहा कि हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे, बेशुमार व्यूवर्स का मुझे फ़ोन आया कि कैसर जी जो हैं वो कहाँ चले गए। मैंने यही कहा कि उनके लिए ये शेर, ये गाना बना था, वफ़ा जिनसे की बेवफा हो गए, वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे, वाह वाह, लेकिन क्या कहें। ये जी खान साहब की मोहब्बत है। खान साहब मुझसे नाराज थे, लेकिन नाराज नहीं भी थे, क्योंकि खान साहब बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत लव करते हैं। हम इनके बगैर और ये हमारे बगैर नहीं रह सकते। ओढ़ना बिछोना है, हम जो दोस्त है ना, हमारे दोस्तों का जो पैनल है, वो वाकई ओढ़ना बिछोना, नहीं रह सकते हम। खान साहब, इमरान खान साहब की बात कर रहे थे हम। मैं खान साहब से जो है ना वो माजरत करता हूँ, अगर खान साहब मुझसे नाराज थे तो मैं खान साहब से अपोलोजाइज कर रहे हैं, अपोलोजाइज करता तो हूँ। वो ये कोई ऐसी बात नहीं, भाई है हमारा छोटा, ऐसे ही तो आप भी दिल में ना रखें। अच्छा, बात ये है कि इमरान खान साहब का जलसा हुआ के नाम पे पीटीआई ने जलसा किया। अली अमीन गंडापुर केपी के वजीर आला ने भी शमूलियत करनी थी। पंजाब के बड़े बड़े लीडरांस जो पीटीआई के करता धरता, उन्होंने भी शमूलियत करनी थी। कराची ने भी करनी थी, बलूचिस्तान ने भी करनी थी, और कंटेनर्स भी लग गए इस्लामाबाद और पिंडी को हाईजैक कर लिया किस्म का, कंटेनर्स लगा के उधर एनओसी भी जारी कर दिया। वो मजबूरी में किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत जो दे दी। फासली हुकूमत क्या करें, जलसा कामयाब होता तो हम फ्लॉप होते। फ्लॉप तो तुम शुरू से ही हो, एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया, वो जलसा हो गया। लेकिन मैंने जलसे के लिए बेशुमार बारहा कहा, ये जलसा, ये जो डेट है, ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डेट 8 है, महीना 9 है, और 2024 खुद 8 है, और इस साल का बादशाह मंगल है, मंगल का डिजिट 9 है, महीना 9 हुआ, डेट 8 शनि की हुई। शनि इस साल का जो है मंत्री प्लैनेट है, और 2024 खुद 8 है, वो भी शनि है, और संजानी ग्राउंड वो भी 8 है, वो भी शनि है। तो मैंने कहा था इस ग्राउंड पे ये डेट पसंद नहीं है, बल्कि जलसा ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, पर्चे भी होंगे। और आपने देखा 8 तारीख को जो कमर, जो मून था, जो चांद था, वो साउथ 7th हाउस में था, 9 को 8 हाउस में आया, जिसमें गिरफ्तारियां हुई। और कमर दर अकरम में हमेशा लड़ाई झगड़े, नुकसान, कोई भी अच्छा काम वो गलत हो जाता है। और जितनी गिरफ्तारियां पार्लियामेंट से हुई, और पार्लियामेंट ने शोर मचाया, ओ भाई अंधेरा कर दिया, लाइटें बंद कर दी, और पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी एमकेएम और लोगों ने भी एहतजाज किया, कंटेम्प्ट किया, वो कंडम किया कि जी हमें पसंद नहीं, एहतजाज। और फिर एजाज सादिक साहब ने कह दिया पर्चा भी होगा, ये वो। भाई बात ये है कि पर्चे क्यों नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए भाई? अगर 1 नंबर पार्लियामेंट हो तो पर्चे नहीं हो, पार्लियामेंट ही 2 नंबर। वो कहते हैं हमारी इज्जत, हमारी डिग्निटी दांव पे लग गई। वो केड़ी पार्लियामेंट है कि आवाम की वोट हो जाएगी? तो भाई 2 नंबर आए तो जितनी खाओगे ना, क्या करोगे? कुछ नहीं होना जी।
सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना। अब अगली बात, जरूरियत जी 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 18 सितंबर को चांद ग्रहण है। 18 सितंबर हाँ चांद ग्रहण, और वो 12th हाउस में, 12वें हाउस में, और 12वें हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, अजाब डालेगा। नंबर 2 जो है 18 सितंबर को ही जो वीनस है वो तुला राशि में जा रही है। अब 18 सितंबर तक तो दमादम मस्कलंदर है, हुकूमत भी लड़ेगी, पीटीआई भी लड़ेगी, लड़ते लड़ते होगी गुम एक ही चोंच एक ही गुम, कुछ हासिल हसूल नहीं हो रहा। हुकूमत कहती हम जीत गए, पीटीआई कहती हम जीत गए, कुछ नहीं है। तो सर जीता कौन फिर? 26 अगस्त को मंगल मध्यम राशि में गया और 20 अक्टूबर तक है, 20 अक्टूबर तक अजाब डाला रहेगा। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण आखिरी है जो वेस्ट में है, उसके बाद ईस्ट में आएगा इमरान खान। 2 अक्टूबर के बाद मजबूत। 15 नवंबर को शनि मार्गी कर रही है, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान मजबूत होंगे। अभी तो दमादम मस्कलंदर ही है। अब हुकूमत अदालती मामलात में दखल अंदाजी कर गई है, पार्लियामेंटेरियन जो है कानून साजी की तरफ जाएंगे, लेकिन मुंह की खानी पड़ेगी। कुछ बातें जो है कानून साजियां हो जाएंगी, कुछ में इख्तलाफ होगा, लेकिन जो हुकूमत चाह रही है कि वन साइड हम जीत जाए, वन साइड हम खेल जाए, वो तो नहीं होता। यदि पीटीआई को हम दीवार के साथ लगा दें तो वो तो पहले से लगी हुई है, अब और कौन सी दीवार है, अब अपनी कब्र खोदें। अच्छा खुदी हुई है बल्कि, क्योंकि हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो या डायलॉग हो। किसके? इमरान खान साहब के हो रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। क्यों किया? हुकूमत की वजह से। उन्होंने ऐसी ऐसी तुर्क की चालें चली हैं जिसपे इमरान खान साहब एग्रेसिव हुए। और भाई जितने भी अपने आप को लीडर जो समझते हैं 20वीं सदी वाले, कोई अडियाला में रहा, कोई मच में रहा, कोई कोट लखपत रहा, कोई किसी भी जेल में रहा, उन्होंने डील भी की, वो डील भी मिली। इमरान खान साहब को 13 महीने हो गए, ना वो डील में आ रहा ना डील में आ रहा है। कहते हैं जाओ जो करना है कर लो। इससे बड़ी और क्या है? वो दलील से ही आएगा, जो मैंने शुरू से कहा है कि वो आर्गुमेंट से, कानून लेके गया, कानून छोड़ेगा। अब अभी ले आएंगे। अब टेंशन है हुकूमत को, ये आता है तब फंसते हैं, ये अंदर रहता है तब फंसते हैं। हसीना बाजी की तरह भागने की कोशिश करेंगे, जाएंगे नहीं जा पाएंगे। हाँ। सर आपको पता है कि हम इस दफा ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो जाएगी। अच्छा सर जी ये देखें कि बनी गाला की सफाइयां शुरू हो गई हैं, तो कुछ नजर आता है कि कुछ होने वाला है। टाकियां शाकियां मारी जा रही हैं सामान पे, या वैसे ये महीने वार सफाई जरा आपको नजर आती है? अली अमीन गड्ढापुर ने कहा हमें 15 दिन में ले आऊंगा, दिनों की बात की। हुकूमत ने कह दिया तुम 20 दिन देते हैं। हाँ जी, तो बात तो दिनों पे चल रही है ना। दिनों वो कहते थे ना 3 महीने देते हैं तुम्हें, 4 महीने, तो बात तो दिनों में चल रही है। कहने का मतलब ये है सितंबर जो है सितमगर है, शुरू से कहा हुआ है। डायलॉग तो हुकूमत ने होने कोशिश करनी है कि होने नहीं देना, लेकिन नेकेड आइज वाले जो लोग हैं, जो हॉक्स आइज वाले लोग हैं, वो नजर रखते हैं, उन्हें भी पता क्या करना है। अब खान ये बात ज़हन में रखना है, किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाना। खान अब जरूरी नहीं, मजबूरी है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस दुनिया के लिए, इस आलम इस्लाम के लिए मजबूरी बन गई। अब ये मजबूरी है, रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आई है, खान आ रहा है, खान आ रहा है जी। खान साहब यही कह रहे हैं, खान आ रहा है। खान साहब जलसा भी होगा, सारा कुछ होगा, गिरफ्तारियां हो गई हैं पार्लियामेंट से, सारा कुछ हमने बयान कर ही लिया है। लेकिन खान साहब इस मुल्क के हालात और ये जो कौम चाह रही है वो कुछ नजर आता है आपको, या फिर ये लड़ाइयाँ झगड़े ही चलते रहेंगे, उससे सुलह, उससे सफाई, उससे डायलॉग में तो उससे नहीं। आज खान साहब ने तो कहा दिया किसी से भी डायलॉग नहीं करने। बात यह है कि डायलॉग तो हो रहे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे मैंने एस्टेब्लिशमेंट से करने, आज ही उन्होंने कह दिया मैंने एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे ही नहीं, उन्होंने साफ ही कह दिया। और बात यह है एस्टेब्लिशमेंट और खान को तो लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इधर यहाँ पे तरीके से चलना होगा, खान को भी खामोश होना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, तमाम अदारों को भी पता है कि कौन 2 नंबर है जो इसमें गेम कर रहा है।
तो मैंने खैर कह ही दिया खान को आना अब जरूरी है, जरूरी होगा जी, खान मजबूरी को भी है। आना, बिल्कुल। और वो आएगा, वो जिंदा जावेद है, वो इकबाल का शाहीन है, वो मशरिक का सूरज है, वो शीशा पलाई हुई दीवार है, वो पारस है, वो बस पारस है जी। लेकिन जी खान साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। खान साहब तो यही कह रहे हैं वो पारस भी है, इकबाल का शाहीन भी है और सब कुछ यार वो आएगा, जरूरी नहीं मजबूरी बन गया है। खान साहब स्टूडेंट्स की तहरीक शुरू कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी हम जो है फिर लॉन्ग मार्च या फिर धरना, आपको क्या नजर आता है? नेकेड आइज वाले लोग इस चीज की भी खुशबू ले रहे होंगे, वो भी समझदार है, क्योंकि अदारे बाप होते हैं, रियासत माँ है, वो मुल्क भी चलना है, कलमे के नाम पे बना है, तो खैर सूंघने से सब कुछ समझ आ जाती है कि ये जहर है या खुशबू है। बिल्कुल जी, जहर है या खुशबू है। कहने का मतलब यह है, सूंघने वालों को समझ आ जाएगी कि हमारे स्टूडेंट भी हमारे बच्चे हैं, वो बाहर ना आए, उससे पहले मामला हल हो जाएगा, उससे पहले मामला हल हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंतशार में कुछ नहीं रखा हुआ, प्यार मोहब्बत से मामला हल हो जाए, जो जीता है वो हसीना आए। वाजिद जी सर, को तो भागने का मौका मिल गया, लेकिन शराफिया को मौका नहीं मिल रहा। खान साहब भागने में हम बहुत तेज हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा जब भी हम कोई आफत की आमद आती है तो फौरी तौर पे तबीयत खराब और बाहर। और खान साहब आजकल तो हमारे अल्लाह पाक सेहत कामला आजिला मुस्तिमरा दे, बाबूजी को भी, आजम अली जरदारी साहब को भी, शर्जील मेमन साहब को भी सेहतमंद है माशाल्लाह, तमन्ना है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल हमारे माशाल्लाह ऑनरेबल है, लेकिन यार ये उम्र से करते हैं तो सारी बीमारी आ जाती है। मेहनत बड़ी करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मेहनत बड़ी करते हैं, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसके बाद भी जैसे ही हुकूमत से हटेंगे तो सारी भी डिजीज आ जाएंगी। रेस्ट ना किया था, मेहनत काम बड़ा सर, काम कर करते दे हैं बाकी थे सर, आप IMF देखें के ना, सारे। जो सीएम पंजाब है हमारी, वो स्कूलों में जाके बच्चों को दूध पिला रही है, मेहनत है, काम है, कामयाबी है उनकी ये। वरना आज तक सर ऐसा नहीं किया किसी ने दूध पिलाया हो जाके स्कूलों में बच्चों को। बच्चे शार्प कर रही है हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है, क्या सर मुस्तकबिल है इनका? मैं औरतों में बात नहीं करता, सारी जो है नहीं नहीं सर, बात हम इस मुस्तकबिल की कर रहे हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं? मैं बात ही नहीं करता। नहीं जी, बाबूजी की गल कर, शहबाज शरीफ की गल कर, मैं सर बाबूजी और शहबाज शरीफ साहब तो लीडर हैं। तियां भैणां साझी होंदियां, बट ठीक है, जो जो बीजेपी बिल्कुल जी, ये पहले साझे होते हैं, लेकिन वो सीएम पंजाब है, जितने काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं इस वक्त जो नजर आ रहे हैं। खान साहब, जितना प्रोग्राम हमने किया है ये अवाम इंशाल्लाह जरूर देखेगी। मैं ये चाहूंगा कि इसका फीडबैक आए इस प्रोग्राम का, और अब हम शुरू हो गए प्रोग्रामों पे, मजीद प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आपको देंगे। खान साहब, पैगाम मेरा यही है आज का, जो मेरा आज का जितने भी चैनल से मैंने प्रोग्राम दिया, क्योंकि मैं एक दिन में एक पैगाम देता हूँ और तमाम चैनल पर मैं देता हूँ जी जी, सेम। जलसे जरूर करो, आवाम जरूर जाए, एहतजाज रिकॉर्ड करें पूरे अमन तरीके से, कोई पत्थर कोई लाठी नहीं उठानी। ये जदाब, ये ज़मीन, ये मुल्क हमारा है, हमारे टैक्सेस से, हमारे खून के पसीने से बना है। आप अगर घर से निकलते हैं किसी एहतजाज में, किसी भी खवा जमात से हो, लेकिन ये याद रखना, हो सकता है आप चाहे छोटे हो अपने घर में हो, लेकिन घर वाले आपको बड़ा समझते होंगे, आपसे घर चल रहा, आप जरूर निकलें। अगर आपका चिराग बुझ गया तो घर का चिराग बुझ जाएगा। कानून को हाथ में नहीं लेना, एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करें। बिल्कुल जी, एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं, लेकिन पुरअमन तरीके से। अब मुल्क भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।